Hello everyone. In today's video, we are going to discuss about duality. Duality क्या होता है उस बारे में बात कर लेते हैं. ये हमारी LPP पर 4th यूनिट है. ठीक है. अब इसके अंदर हमें करना क्या होता है, ड्यूअलिटी का मतलब क्या होता है. इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन कि हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं चॉकलेट्स की. 2 तरह की चॉकलेट्स मैं बनाता हूँ. ठीक है. अब वो चॉकलेट बनाने के लिए मुझे कितना सामान लगता है, कितना लेबर लगता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं. मुझे टाइप ए की चॉकलेट कितनी बनानी है, टाइप बी की कितनी बनानी है, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं. और उस वो टाइप ए और टाइप बी की चॉकलेट बनाने के लिए कितना लेबर अवेलेबल है, कितना मटेरियल अवेलेबल है, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर हमारी कोशिश क्या रहती है कि अवेलेबल लेबर और अवेलेबल मटेरियल के अंडर में मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स बनाऊं, इस उतने नंबर की चॉकलेट्स बनाऊं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम बन जाए. ठीक है. अब इसका अगर मैं ड्यूअल बनाता हूँ, ये जो मेरी प्रॉब्लम है जिसके अंदर मेरे डिसीजन वेरिएबल्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, यहाँ पर इसको हम प्राइमल प्रॉब्लम बोलते हैं. अब मैं चाहता हूँ कि इसका ड्यूअल बनाऊं. तो ड्यूअल बनाने में क्या करना होता है, ड्यूअल बनाने में ये पहले फाइनलाइज करना होता है कि मैं चॉकलेट्स कितनी बनाऊंगा और उस पर प्रॉफिट कितना निकालना चाहता हूँ मैं. अब उस हिसाब से मुझे लेबर और मटेरियल कितना ऑर्डर करना पड़ेगा. ठीक है. मतलब मैं लेबर और मटेरियल पर कितना खर्चा करूं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आए. ठीक है. मतलब कि मुझे लेबर और मटेरियल परचेज पर मिनिमम कॉस्ट खर्च करना है. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन नहीं, मतलब एक तरह से इलिस्ट्रेशन है. इलिस्ट्रेट किस तरह से कर सकते हैं हम प्राइमल को. प्राइमल क्या होता है, हम रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना चाहते हैं प्राइमल प्रॉब्लम के अंदर. जब हम ड्यूअल की बात करते हैं, ड्यूअल के अंदर हम रिसोर्सेस को मिनिमाइज करते हैं ताकि हमारा कॉस्ट मिनिमम आए. ठीक है. मतलब रिसोर्सेस को लिमिट करते हैं. रिसोर्सेस की प्राइसिंग अगर मैं, मतलब मान के चलो लेबर आया मेरे पास में, वो कह रहा है कि मैं 500 रुपये मजदूरी लूंगा, तो मैं या तो उसको प्राइसिंग कम कर दूं या फिर नंबर ऑफ लेबर्स कम कर दूं. इस तरह से करना है मुझे कि मेरा रिसोर्सेस प्राइसिंग मिनिमाइज हो जाए और अल्टीमेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट है ड्यूअलिटी का. अब इसके बेस पर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चंस के साथ में इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है. एक तो थ्योरम है ड्यूअल का ड्यूअल प्राइमल बन जाता है. मतलब अगर एक प्रॉब्लम का मैं ड्यूअल बनाता हूँ और उस ड्यूअल का वापस से अगर ड्यूअल निकालता हूँ तो वो अल्टीमेटली वापस प्राइमल बन जाएगा. ठीक है. और एक दूसरी थ्योरम है वीक ड्यूअलिटी थ्योरम. वीक ड्यूअलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग है. ठीक है. बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लेंदी है वो. ठीक है. एक बार में समझ में आ जाए तो इजी लगेगा वो. ठीक है. अब हम मैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना. ओके. तो ये क्वेश्चन है अपना 2021 में 3 नंबर में आया हुआ है. इसका ड्यूअल बनाना है. इसका ड्यूअल बनाना है. तो ड्यूअल बनाने के पहले सबसे पहला काम तो क्या, कैनोनिकल फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के जाते हैं. ये जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं ये लेस देन इनइक्वालिटीज के फॉर्म में दे रखे हैं, इनको इक्वेशन में लेकर के जाते हैं. अब एक और चीज, ये इसमें रेंडमनेस है कि कुछ तो लेस देन टाइप के हैं, कुछ ग्रेटर देन टाइप के हैं. लेस देन वालों में स्लैक वेरिएबल डालना है और जो ग्रेटर देन वाले हैं वहां पर सरप्लस वेरिएबल डालना है. ये काम आसान है. ठीक है. पर इसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आता है. आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों नहीं आता है, जैसा पिछली वीडियो में जब हमने बीएम मेथड सीख रहे थे तो उसके अंदर सरप्लस वेरिएबल जहाँ था वहाँ हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल भी डाला था. उसके पीछे का रीजन ये था कि हम फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे तो उसके अंदर ना सरप्लस वेरिएबल नेगेटिव आ रहा था. तो हम चाह रहे थे कि नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए, तो इसलिए अपन वहां पर आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल रहे थे एक और पॉजिटिव लाने के लिए. पर यहाँ पर हमको फिजिबल सॉल्यूशन तो निकालना नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल डालना नहीं है. ठीक है. सरप्लस वेरिएबल जो है नेगेटिव रहे तो नेगेटिव रहने देना. ठीक है ना. बट एक कंडीशन हमको लेकर के ही रखनी है कि वो जो डाले हुए वेरिएबल्स वो कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव तो होने चाहिए. नॉन नेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी उसमें आनी ही चाहिए. ठीक है. तो चलो ठीक है, इसको अपन बनाते हैं. ये किस तरह का बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा स्लैक वेरिएबल आएगा. ठीक है. स्लैक वेरिएबल डाल देते हैं.
ठीक है। सेकंड, यहाँ पर सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल आ जाएगा। थर्ड, फोर्थ, ये हमने कॉन्स्टेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के आ गए। अब इसका ड्यूअल बनाना है, इसका ड्यूअल बनाना है। एक और चीज, यहाँ पर भी जो आए हैं वेरिएबल्स वो भी यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो उनकी क्या है, प्लस 0 s1 प्लस 0 s2 प्लस 0 s3 प्लस 0 s4 तक ही है। ठीक है, यहाँ पर भी ये वेरिएबल्स डाल दिए। ओके, अब इसका ड्यूअल बनाना है। तो ड्यूअल बनाने के लिए क्या करना होता है, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स के इधर की साइड है ना, इसका ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, और एक और चीज, हम जब लॉस फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर लॉस हम चाहते हैं मिनिमम आए। ठीक है ना, तो जो उसका ड्यूअल होता है ना, वो ड्यूअल मैक्सिमम टाइप का होता है। बात समझना ना, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम टाइप का है तो ड्यूअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम टाइप का होगा। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले से मैक्सिमम टाइप का है तो हमारा ड्यूअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम टाइप का होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट्स भी बनेंगे। वो कॉन्स्टेंट्स किस टाइप के होंगे वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के आ गए। अब बारी आती है ड्यूअल की। ड्यूअल किस तरह का बन जाएगा, जो अब पहले तो हमको ना कॉन्स्टेंट्स की कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे। डिसीजन वेरिएबल्स अभी तक हमारे x1 x2 ये सारे थे। अब हमारे डिसीजन वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग रहेंगे। ठीक है ना, उन कॉन्स्टेंट्स को हम मान लेते हैं w1 w2। जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे हमारे उतने हमारे ड्यूअल वेरिएबल हमने मान लिए। ठीक है, अब हमारा ड्यूअल किस तरह का बनेगा, ड्यूअल का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम टाइप का, और वो रहेगा जेड स्टार इजिकल्स टू। अब हमारे जो कोफिशिएंट्स है ना, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। कहाँ से, कॉन्स्टेंट्स के जो इक्विवेलेंट्स है वहां से। ठीक है ना, तो हमारा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस टाइप का बनेगा, 7w1। w1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स का कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है, w1 है। ये w2 w3 w4 और ये सारे पॉजिटिव ही हैं तो एड ही होना है। कहीं पर अगर यहाँ पर माइनस आ रहा होता तो माइनस करते उसको। ये हमारा रेडी हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ड्यूअल का। ड्यूअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब कॉन्स्टेंट्स की बारी। कॉन्स्टेंट्स किस तरह से बनेंगे, कॉन्स्टेंट्स बनेंगे हमारे वापस इसके कॉन्स्टेंट्स बनेंगे इसके कॉन्स्टेंट्स के डिपेंडेंट। ठीक है, किस तरह से बनेंगे देखना ना, हम लोग x1 वाला जो है उसको पूरा w1 w2 w3 w4 मान लेंगे और किस तरह से लिखेंगे देखना हमारा कॉन्स्टेंट्स किस तरह से बनेंगे। 3w1 प्लस 6w2 प्लस 7w3 प्लस w4 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, x1 वाली जो पूरी लाइन है उन सभी के कोफिशिएंट्स को ऐड करा है। वेरिएबल्स कौन से डाले, जो हमने लेट करे थे वो वाले, और इजिकल्स टू, सॉरी यहाँ पर इजिकल्स टू नहीं आएगा, इजिकल्स टू नहीं आएगा, यहाँ आएगा लेस देन। लेस देन क्यों आएगा, एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात कि जब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ड्यूअल का मैक्सिमम टाइप का है तो सारे कांस्टेंट लेस देन टाइप के रहेंगे। और अगर मिनिमम टाइप का होता, मतलब अगर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम टाइप का है तो यहाँ पर मिनिमम बनाते, यहाँ मिनिमम बनाते तो उसके कांस्टेंट्स ग्रेटर देन टाइप के रहते।
ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ड्यूअल का मैक्सिमम है तो कॉन्स्टेंट्स लेस देन टाइप के, अगर मिनिमम टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता तो उसमें ग्रेटर देन टाइप के रहते हैं। ठीक है, अब सेकंड कांस्टेंट पर बात करते हैं। सेकंड कांस्टेंट x2 के कॉरस्पॉन्ड रहेगा। ठीक है, किस तरह से रहेगा देखना, 5w1 प्लस w2 माइनस 2w3 माइनस 2w4, और ये लेस देन इज इक्वल्स टू किसके रहेगा, इस 2 के। ठीक है, यहाँ 2 आना चाहिए, हाँ ठीक है, x1 x2 x3। ठीक है, अब थर्ड कांस्टेंट हमारा x3 के कॉरस्पॉन्ड रहेगा, वो किस तरह का बनेगा, 4w1 प्लस 3w2 प्लस w4 प्लस 5w4, यहाँ 3, ये w3 और 5w4 लेस देन इज इक्वल्स टू 4 के। ठीक है, अब रही बात s1 के कॉरस्पॉन्ड, तो s1 देखें तो s1 सिर्फ फर्स्ट वाले कांस्टेंट में आ रहा है, बाकी जगह नहीं आ रहा है, बाकी जगह नहीं आ रहा, तो लिखाएगा किस तरह से, और इस तरह से लिखाएगा w1 और उसके बाद में प्लस 0w2 प्लस 0w3। ठीक है ना, तो ये तो सारे जीरो ही होने वाले हैं, और सारे के सारे किसके लेस देन रहेंगे, s1 के कॉरस्पॉन्डिंग। s1 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 0 है, तो लेस देन इज इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव w लेस देन इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, अब w2 के लिए बनाते हैं सेम चीज, w2 देखेंगे ना तो w2 s2 इसके अंदर नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर है, और कहीं पर भी s2 नहीं है, सिर्फ यहीं पर है, तो s2 वो भी माइनस का है। ठीक है, वो भी माइनस का है इस जगह पर, बाकी जगह है ही नहीं, माइनस का w2 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये नेगेटिविटी जो आ रही है ना, इस नेगेटिविटी मतलब अगर मैं इस होल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, w2 इज ग्रेटर देन 0, इसको सोल्व कर दिया है। अगला देखते हैं s3 के लिए, s3 के लिए w3 है, w3 यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये लेस देन इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, s4 के लिए माइनस का w4 लेस देन इज इक्वल्स टू 0 है, क्या बन जाएगा ये w4 ग्रेटर देन 0। अब एक और चीज ध्यान देना ना कि ये हमारे जो ड्यूअल के वेरिएबल्स थे ना, ये वेरिएबल्स अनरेस्ट्रिक्टेड टू साइन होते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड टू साइन होते हैं, पर उसमें रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। कहाँ से आ जाता है, जब हम ड्यूअल फाइंड कर रहे थे तो ये वाले जो इनइक्वालिटीज बनी है ना, इससे रेस्ट्रिक्शन आ गया। हम कहते जब हम ये मान के चलते हैं ना, ये वाले 4 वेरिएबल्स ड्यूअल के वेरिएबल्स, तो ये चारों के चारों अनरेस्ट्रिक्टेड टू साइन होते हैं, मतलब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। पर जब हम इसको ड्यूअल बनाने लगते हैं तो हमारे पास में ये वाली भी इनइक्वालिटीज आती है, तो ये वाली इनइक्वालिटीज ये अनरेस्ट्रिक्शन को डोमिनेट कर जाती है, डोमिनेट कर जाती है। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि वो अनरेस्ट्रिक्टेड थे, पर अब क्या है, इन इक्वलिटीज के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट है कि w1 0 से छोटा ही रहेगा, w2 बड़ा ही रहेगा, w3 छोटा रहेगा, w4 बड़ा ही रहेगा। ठीक है ना, मतलब w1 और w4 पॉजिटिव रहेंगे, w2 और w3 नेगेटिव रहेंगे। बस इतनी सी चीज है, ड्यूअलिटी में ड्यूअल हमारा रेडी हो गया है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, 2021 और 24 में 3-3 नंबर में आई हुई है। क्या कहती है, ड्यूअल का ड्यूअल प्राइमल होता है। किस तरह से प्रूव करेंगे इसको, पहले तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हमारा प्राइमल। प्राइमल में क्या चीज मान लेते हैं कि प्राइमल एलपीपी है, हमको डिटरमाइन करना है एक्स का ट्रांसपोज। ठीक है ना, अब ये ट्रांसपोज और वेक्टर वाली कहानी जो है ना, जिसने लीनियर अलजेब्रा सही से पढ़ा उसको समझ में आ जाएगी क्या होता है ट्रांसपोज। अब तुम समझना ना क्या चीज होती है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है, मान के चलो x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इस तरह से लिखा होता है। तो इसको हम अगर मैट्रिक्स और वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा ना कि ये 7,3,4 का ये एक टपल है। ठीक है, और ये एक वेक्टर है, क्या वेक्टर है, x1 x2 x3 का ये वाला एक टपल है। ठीक है ना,
ये एक टपल है, ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर ये चीज बन रही है, ये हमारा मैक्सिमम फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब हम वेक्टर को तो इस तरह से लिख नहीं सकते थे कि आर एन के बिलोंग करता है वो, तो हम क्या कह रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या हो जाता है, इसका ट्रांसपोज टपल बन जाता, इसका ट्रांसपोज टपल बन जाता। तो ये जो टपल है वो आर एन को बिलोंग करता है। आर एन क्या होता है, रियल नंबर का एन टपल होता है, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं, x1 x2 डिस 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 चलते रहते हैं, n टाइम्स तक चलते रहते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर्स ढेर सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो चीज क्लियर होगी सही पहले से। तो इसमें इनफाइनाइट वेरिएबल्स आ सकते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी हमारा पर्पस क्या है कि हमें ये अब चाहते क्या है हम लोग कि हमारे जो डिसीजन वेरिएबल्स उनकी वैल्यूज पता चले। तो वही तो लिखा है कि हम प्राइमल क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं, एक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना चाहते हैं हम, ठीक है ना। और ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब। और मैक्सिमम फंक्शन किस टाइप का होता है, मैंने लिख करके बता दिया, सी एक्स टाइप का है, ठीक है ना। इसके अंदर सी कहां से आ रहा है, सी भी एन टपल है, ठीक है, और सी क्योंकि टपल फॉर्म में ही लिखा होता है इस कारण से वो डायरेक्टली बिलोंग करता है। पर एक्स हमारा वेक्टर फॉर्म में लिखा होता है, इसलिए उसका ट्रांसपोज आर एन में बिलोंग करता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कांस्टेंट्स किस टाइप के होते हैं, कांस्टेंट्स इसके ax b टाइप के होते हैं, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। इसकी अगली जो थ्योरम है वीक ड्यूअलिटी थ्योरम, उसके अंदर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। वो वाली थ्योरम जब करेंगे तब की तब बात करेंगे। अभी यहाँ पर कांस्टेंट इस टाइप का होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। अब बात समझना ना कि जरूरी थोड़ी है कि जितने हमारे वेरिएबल्स हैं, मतलब n वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स भी उतने ही हो, कांस्टेंट्स m हो सकते हैं। और b किस तरह से लिखा होता है, b भी तो वेक्टर फॉर्म में लिखा होता है, लाइन से लिखे होते हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना, मतलब वो इस तरह से लिखा होता है इजिकल्स टू 6 7 8 इस तरह से लिखे होते हैं सारे कांस्टेंट्स की इजिकल्स टू। तो बात इतनी सी है कि ये जो b है इसका ट्रांसपोज भी आर एम में डिपेंड करे बिलोंग करेगा, ठीक है। क्यों आर एम में क्यों बिलोंग करेगा कि m कांस्टेंट्स हो सकते हैं, m कांस्टेंट्स हो सकते हैं। x अभी भी इसका जो ट्रांसपोज है वो आर एन में बिलोंग कर रहा है। अब ए जो है हमारा, ए क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन रहा है। मैट्रिक्स किस तरह से बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे नंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि हमारे कॉन्स्टेंट्स ली किस तरह से रखे होते हैं, a1 a2 a3 a2 सॉरी ये a1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 a3 1 a3 2 a3 3 और यहाँ पर a4 1 a4 2 और a4 3, ठीक है ना। तो ये हमारा मैट्रिक्स कितने का बना, 4 क्रॉस 3 का बना। और हमारे यहाँ पर वेक्टर्स वेरिएबल्स कितने हैं, x1 x2 एंड x3, ठीक है। इजिकल्स टू में यहाँ पर b होता है, तो b की भी वैल्यूज कुछ लिखी होती है यहाँ पर, ठीक है ना, 1 2 3 कुछ भी लिखी होती है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स है तो 3 वैल्यूज लिखी होती है, कांस्टेंट 4 हो सकते हैं, ठीक है ना। इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो किस तरह का दिखाई पड़ेगा, इस तरह से ही दिखाई पड़ेगा ना, a11 x1 प्लस a12 x2 a13 x3 इजिकल्स टू इधर का b1, ठीक है। इस तरह से नीचे के कांस्टेंट्स a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इजिकल्स टू b2, ठीक है। अगला कांस्टेंट्स इस तरह से और उसके अगला कांस्टेंट, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा 3 1, यहाँ पर आ जाएगा 4 1 और इस तरह से इजिकल्स टू में b3। ओके, तो अभी तक के वीडियो में आपने एलपीपी जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हमने देख लिया था कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होने वाला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके आगे इसके ड्यूअल का ड्यूअल प्राइमल शो करना है ना, तो मतलब इसका पहले हम ड्यूअल बनाएंगे और उसका वापस से ड्यूअल करेंगे। उसका जब वापस से ड्यूअल करेंगे तो वो इस टाइप का ही दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा पर्पस है। तो हम अब आगे इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करने वाले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे
इसका ड्यूअल। ठीक है, अब ड्यूअल बना रहे हैं तो इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, ड्यूअल वेरिएबल भी लेट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, अब ड्यूअल वेरिएबल क्या होंगे, ड्यूअल वेरिएबल हम मान के चलते हैं W होगा। ठीक है ना, और W ड्यूअल में वेरिएबल्स कितने होते हैं, ड्यूअल में वेरिएबल्स होते हैं जितने हमारे प्राइमल के अंदर कांस्टेंट्स थे, तो कांस्टेंट्स कितने थे, m थे। अब ड्यूअल के अंदर वेरिएबल्स कितने होंगे, m होंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का हमेशा ट्रांसपोज रियल नंबर के टपल में जाता है, और अगर ये W जो है m है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ड्यूअल वेरिएबल कितने हैं, अगर m है तो W का ट्रांसपोज कहां पर जाएगा, रियल नंबर के m टपल के अंदर जाएगा। ठीक है, और इसी हिसाब से अब हमारा ड्यूअल किस तरह का दिखाई पड़ेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम टाइप का था तो ये मिनिमम टाइप का हो जाएगा, मिनिमम टाइप का हो जाएगा, और इसको हम दे देते हैं नेम GW दे देते हैं नाम। और अब यहाँ पर आ जाते, आप लोगों को पता होगा कि हम जो कांस्टेंट्स के जो इक्विवेलेंट्स थे उसको यहाँ पर रख रहे थे, पर ये था हमारा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में था। अब यहाँ पर उसका ट्रांसपोज आएगा क्योंकि यहाँ पर टपल फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो B का ट्रांसपोज और W। ठीक है, इस तरह से हमारा ड्यूअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेडी हो गया, ड्यूअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेडी हो गया। और जो B का ट्रांसपोज था वो कहाँ जा रहा था, m, हमारे कांस्टेंट्स कितने थे यहाँ पर, m थे, तो B का ट्रांसपोज कहाँ जाएगा, RM के अंदर जाएगा। ठीक है, अब इसके कांस्टेंट्स बनाते हैं। इसके कांस्टेंट्स किस तरह करेंगे, इसके कांस्टेंट्स रहेंगे अब हमारे जो हमारा मैट्रिक्स A वाला है, आपको ध्यान में हो तो हम ना इसके कॉलम्स को रोज से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब ये जो A मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ही तो कर रहे हैं, तो A का भी ट्रांसपोज हो जाएगा, A का ट्रांसपोज W इजिकल्स टू, और इजिकल्स टू में अब यहाँ पर C आ जाएगा। C के जो मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट्स थे वेरिएबल के, वो कोफिशिएंट्स के वेरिएबल आ जाएंगे। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर C था टपल फॉर्म में और यहाँ पर लिखाते हैं हमारे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कांस्टेंट्स किस तरह से लिखे होते हैं, कांस्टेंट्स तो पहला कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट इस तरह से लिखाते हैं। अब यहाँ पर उसी फॉर्म में नंबर्स लिखाएंगे इसके इक्विवेलेंट के, तो और ये C था टपल फॉर्म में, C टपल फॉर्म में किस तरह से, इस तरह से लिखा था। ठीक है, और यहाँ पर लिखने वाले वेक्टर फॉर्म में, तो ये C का भी क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, C का ट्रांसपोज आ जाएगा। पर C ट्रांसपोज कहाँ बिलोंग करेगा, C का ट्रांसपोज बिलोंग करेगा n टपल के अंदर ही। क्यों, क्योंकि अब हमारे कांस्टेंट्स कितने होंगे, n होंगे। ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात है कि अब हमारे वेरिएबल्स कितने हैं, m है। ठीक है, ध्यान से सुनना ना, प्राइमल में वेरिएबल्स n थे और कांस्टेंट्स m थे। ठीक है, जब हमने इसका ड्यूअल बनाया तो ड्यूअल के अंदर वेरिएबल्स हमारे m हो जाएंगे और कांस्टेंट्स n हो जाएंगे। ठीक है, इस कारण से हमारा C का ट्रांसपोज n में बिलोंग कर रहा है क्योंकि n कांस्टेंट्स है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक हमारा ड्यूअल प्रिपेयर हो गया। पर इसके अंदर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे ये ड्यूअल के वेरिएबल होते हैं ना, ड्यूअल वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड टू साइन होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, पर उसको अभी हम चेंज कर देंगे। किस तरह से रहेंगे, पहले तो एक कंडीशन तो हमको पता है कि W है जो अनरेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड टू साइन है। अब क्या करना है, अब हम इसका वापस से ड्यूअल बनाने वाले हैं, वापस से ड्यूअल बनाने। अरे एक मिनट, ये जो कांस्टेंट है ये हमारा मिनिमम टाइप का बन रहा है ना, तो इसके कांस्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के रहेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप करेंगे। अब वापस से ये वाले का ड्यूअल बनाना है, इसका ड्यूअल बनाएंगे तो पहले तो इन कांस्टेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के जाने के लिए ग्रेटर देन है, इसको इजिकल्स टू बनाना होगा। इसको इजिकल्स टू बनाने के लिए इसके अंदर सरप्लस वेरिएबल डालेंगे, मतलब सरप्लस वेरिएबल क्या डालेंगे, इसमें से कुछ हटाएंगे। पर उसको हटाने के पहले एक और चीज ध्यान में ये भी रखनी है कि हमारे जो भी वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स जितने भी आएंगे सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इजिकल्स टू 0 होने चाहिए। ठीक है, मतलब एलपीपी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है
डिसीजन वेरिएबल्स हैं या फिर सरप्लस वेरिएबल है या स्लैक वेरिएबल है, सारे के सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। यहाँ पर अभी तक हमारा W अनरेस्ट्रिक्टेड है, तो मैं W को इस तरह से लिख दूं कि वो नॉन नेगेटिव बन जाए, ठीक है ना। तो मैं W को लिख देता हूँ, W किसी दो वेरिएबल्स का डिफरेंस है, और यहाँ पर डिफरेंस में W1 और W2 है, दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव, ठीक है। W1 और W2 दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव है। ये एक चीज डाल देंगे एंड। इसके अलावा हम इंट्रोड्यूस करेंगे सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल डालेंगे। सरप्लस वेरिएबल किस तरह का डलेगा, अब जितने भी कॉन्स्टेंट्स है ना उसके हिसाब से डलेंगे इसके अंदर सरप्लस वेरिएबल, ठीक है ना। कि पहली चीज तो बात कि कांस्टेंट कितने हैं, n है, ठीक है। तो पहले वाले में S1 डलेगा, दूसरे वाले में S2, तीसरे वाले में S3, ऐसे nth वाले में Sn डलेगा। और S1 जो फर्स्ट कांस्टेंट में डला है वो बाकी के सब में नहीं है, S2 जो सेकंड कांस्टेंट में डला है वो बाकी के सब में नहीं है, तो उनके कोफिशिएंट्स क्या है, सब जगह 1 1 1 1 है, ठीक है। तो वो जो हमारा एक सरप्लस वेरिएबल का एक सेपरेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह का दिखाई पड़ेगा, पहली चीज तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, और वो आइडेंटिटी कंप्लीटली भी नहीं है, उसके जो डायगोनल्स है उस डायगोनल्स पे 1 की जगह पर क्या है, s लिखे हुए हैं, तो वो s आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सरप्लस वेरिएबल का एक मैट्रिक्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। और ये जितने भी s हैं सारे के सारे क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। करना माइनस ही है पर सारे के सारे हैं ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना देते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, ओके तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना दिया है। डियोल का स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह का बन गया, मिनिमम टाइप का, जो लिखी थी चीजें वापस वही लिखी है, बस ये W को रिप्लेस कर दिया है दो वेरिएबल्स के डिफरेंस के फॉर्म में, ताकि हम ये कह सकें कि दोनों के दोनों क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। यहां तक बात, ये 1 लिखा है और ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद के जितने भी सरप्लस वेरिएबल है सभी के कोएफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो 0 ही होते हैं, जिस कारण से यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। उसके बाद की बात क्या लिखी हुई है, उसके बाद में लिखा है कि ये जो B का ट्रांसपोज है ये Rm में जाता है, ठीक है ना। मतलब वेरिएबल्स कितने हैं, m है, ये W1 माइनस W2 कितनी बार है, m टाइम्स है, ठीक है। अब इसके कॉन्स्टेंट्स भी लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स किस टाइप के, वापस जो लिखे हुए थे यही, ठीक है। A का ट्रांसपोज, अब W की जगह W1 माइनस W2 और ग्रेटर देन की जगह अब आ जाएगा यहाँ पर इजिकल्स टू, पहले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आइडेंटिटी ऑफ s, ठीक है ना। ये क्या आया, ये सरप्लस वेरिएबल्स को हमने सबट्रैक्ट करा है यहाँ से, इसी कारण से अब ये जो ग्रेटर देन का साइन था ये हो गया इजिकल्स टू का, और C का ट्रांसपोज ऐसा कैसा यहीं पर ही रहेगा, और C हमारा जा रहा है कहाँ पर, m डबल के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। सॉरी C का ट्रांसपोज लिखा है, C ही जाए, हाँ ठीक है, जो ऐसा कैसा है, ठीक है। यहाँ से ट्रांसपोज एक बार करा था, उसका ट्रांसपोज मतलब वही का वही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली जा रहा था इसके अंदर, और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज कर दिया है तो भी डायरेक्टली अंदर जा रहा है, और यहाँ पर ये दो चीज वापस रिपीट ही लिखी है, तो ये जो कंडीशन है ऐसी कैसी लिखा गई, ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर एक और चीज, नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन, नॉन नेगेटिविटी वाली कंडीशन क्या है कि वेयर W1, W2, S, ये S जो कैपिटल S लिखा हुआ है वो किसके लिए है, ये सारे ही सरप्लस वेरिएबल्स के लिए है, ये सारे क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 रहेंगे, ठीक है। अब ड्यूअल, अब इसका वापस से ड्यूअल करना है, ये हमारा ड्यूअल रेडी हो गया यहाँ तक, ये हमारा यहां से लेकर के ये वाली लाइन तक हमारा पहला प्राइमल का ड्यूअल रेडी हो चुका है। अब इसका वापस से ड्यूअल बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे, नाउ ड्यूअल ऑफ
ड्यूअल विल बी, इसका ड्यूअल का ड्यूअल किस तरह का दिखाई पड़ेगा। अब कुछ चीजें इजी है इसके बाद, तो मतलब सेम ही प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पर ये मिनिमम टाइप का था, अब आ जाएगा मैक्सिमम टाइप का। मैक्सिमम टाइप का कोई फंक्शन होगा, एच और वाई के वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना। एच का फंक्शन है, वाई वेरिएबल्स है, और इधर की साइड में यहाँ पर जो हमारा सी का ट्रांसपोज था वो अब ये यहाँ पर ट्रांसपोज इसलिए था क्योंकि ये टपल वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में लाइन से लिखा हुआ है। और अब यहाँ पर मुझे उसका चाहिए टपल फॉर्म। टपल फॉर्म मतलब क्या, ये वर्टिकली लिखा हुआ था, सी का ट्रांसपोज वर्टिकली लिखा हुआ था, अब यहाँ पर मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली तो डायरेक्टली सी लिखाएगा, ठीक है। मैक्सिमम और जो वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स क्या है, वाई है ना, तो यहाँ पर वाई लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर एन के अंदर बिलोंग कर रहा है। वापिस से चीजें चेंज हो रही है, अब हमारे वेरिएबल्स कितने हो रहे हैं, एन हो रहे हैं, जो स्टार्टिंग में था, ठीक है। और कॉन्स्टेंट्स कितने हो जाएंगे, एम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स किस तरह से बन जाएंगे इसके, कि जो हमारे पहले कॉन्स्टेंट्स थे इसके अंदर ए, जो ए का ट्रांसपोज आ रहा था ना, ए के ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा, वापस से ए आ जाएगा, मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, तो ए आएगा, ठीक है। और इसके वेरिएबल्स क्या रहेंगे, अब वेरिएबल्स ये नहीं आएंगे, वेरिएबल इसकी जगह आ जाएगा वाई, ठीक है। और ये मैक्सिमम टाइप का है ना, तो इसके इनइक्वालिटी किस टाइप की है, लेस देन टाइप की। हमेशा ध्यान में रखना, जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ड्यूअल में हमारा मिनिमम टाइप का बन रहा है तो कांस्टेंट्स ग्रेटर देन टाइप के हो जाएंगे, जब मैक्सिमम टाइप का बन रहा है तो कांस्टेंट्स लेस देन टाइप के बन जाएंगे, लेस देन टाइप के बन जाएंगे। और लेस देन टाइप में इज इक्वल्स टू के टाइम पर क्या आएगा, पिछले वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट्स थे उसका ट्रांसपोज आएगा। बी का यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसपोज है, तो अब इसका वापस से ट्रांसपोज करेंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज आई, पर एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, जब हम ड्यूअल बनाने के क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसके अंदर ना हमारे सरप्लस वेरिएबल्स के कारण से कुछ नेगेटिव फॉर्म में भी आ रहे थे कांस्टेंट्स, ठीक है ना। नेगेटिव फॉर्म में किस तरह के आ रहे थे कि माइनस का ए वाई, यहाँ पर ये जो वाई है ना, यहाँ तक वाई जो थे हमारे नॉर्मल डिसीजन वेरिएबल्स थे, ये वाले जो वाई है ना, ये वाले वाई आखिरी के हमारे सरप्लस वेरिएबल्स थे, उस कारण से ये नेगेटिव में भी आ रहे थे। और नेगेटिव आने के बाद में भी यहाँ पर जो बी थे, ये बी क्या थे, ये भी सारे के सारे माइनस में थे, ठीक है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, सॉरी ये प्लस में रहेगा, सॉरी ये वाला जो बी था ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो भी इसके मतलब कि वो रहे होंगे, कोफिशिएंट्स रहे होंगे, ठीक है। इन दोनों चीजों को जब कंबाइन करेंगे ना, तो इस कारण से हम कह देंगे कि ए वाई जो है हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा b का ट्रांसपोज जो है, अब देखना वाली बात है कि ये वाला जो कांस्टेंट्स के अंदर हमारे जो b रहते हैं वो वेक्टर फॉर्म में होते हैं, और हम जब भी उसको किसी रियल वाले फील्ड के अंदर बिलोंग कराना चाहते हैं तो उसका ट्रांसपोज लिखना पड़ता है, क्योंकि फील्ड के अंदर फील्ड के एलिमेंट्स टपल फॉर्म में होते हैं। टपल फॉर्म किस तरह का, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। टपल फॉर्म ये होता है और वेक्टर फॉर्म वर्टिकली होता है, ठीक है। और फील्ड हमारी टपल को ही कंटेन करती है। फील्ड हमारी रियल नंबर की फील्ड किस तरह की हो सकती है, इस तरह की और इस तरह की, ठीक है। मतलब ये n हो सकते हैं या तो, या फिर m हो सकते हैं, जिसके अंदर कहां तक m तक आ रहा है, ठीक है। ये टपल वाली बात अब बना देंगे वीडियोस उसके ऊपर भी, लीनियर अलजेब्रा पर, ठीक है। सेकेंड ईयर के अंदर कुछ चीजें हैं, और उसके अलावा मॉड्यूलों से पढ़ते हैं सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। एक तो बीएससी के सेकेंड ईयर में भी है और एमएससी के सेकेंड सेमेस्टर में भी ये सेम चीज है। तो इसका टपल कहाँ जाएगा, इसका टपल जाएगा जितने हमारे अब कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स अब हमारे कितने हैं, n है, ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग चीज ध्यान में रखने वाली बात ये है, सॉरी कांस्टेंट्स यहाँ पर अब हमारे m है, ठीक है। हाँ, इंटरेस्टिंग बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जो स्टार्टिंग में हमने चीजें लिखी है कि सी हमारा n है, b हमारा m है, ठीक है ना, वो थ्रू आउट द थ्योरम एक जैसा ही है, थ्रू आउट द थ्योरम एक जैसा ही। कैसे, यहाँ पर n था, यहाँ पर m था, ठीक है। यहाँ पर देखो b वापस m में ही है, c n में ही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो c n में ही है, b यहाँ पर m में ही है, c n में ही है। तो ये जो चीजें हैं, है ना,
इन दोनों को जो हमने स्टार्टिंग में लेट करा है ना वो एंडिंग तक वही की वही चलती रहेगी। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट बन गया है। और इसके अंदर अब जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल की तो नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन बतानी पड़ेगी ना। वो कंडीशन क्या है कि माइनस का पहली चीज तो कि हमने ड्यूल बनाया है, तो एक तो चीज ये बात कि माइनस का वाई हमेशा किससे, 0 से छोटा है। ठीक है, और वाई हमारा अनरेस्ट्रिक्टेड भी है। ठीक है, वाई हमारा अनरेस्ट्रिक्टेड भी और माइनस का वाई 0 से छोटा भी है। तो अल्टीमेटली हमारी चीज आती है कि वाई हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है ना, मतलब कि एक तो अनरेस्ट्रिक्टेड है, फिर उसके बाद हम ये भी कह रहे कि माइनस का वाई 0 से छोटा है। अब जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली एक कंडीशन ये निकल के आ जाएगी ना, तो नॉन नेगेटिविटी वाली बात भी आ गई। ठीक है, अब इस ड्यूल को हम रीराइट कर देंगे। जब हम वैसे तो थ्योरम हो गई पूरी, पर अब एग्जाम के हिसाब से फॉर्मेट में पूरा लिखना भी तो पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, द ड्यूल प्रॉब्लम कैन बी रीराइट एज, किस तरह से लिख सकते हैं हम कि अब हमारा मैक्सिमम एच वाई के रिस्पेक्ट में किस तरह का है, सी वाई के फॉर्म में है। और ये किस पर सब्जेक्ट करता है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट्स हैं, ए वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। और यहाँ पर पहली चीज सी कहाँ जा रहा है, जो स्टार्टिंग में था आर एन में जा रहा है। और बी का टपल कहाँ जा रहा है, आर एम में जा रहा है। यहाँ से चीजें तो याद रखने वाली हो गई। और उसके अलावा जो हमारे वाई जितने भी हैं, वाई सारे के सारे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, ये सारी चीजें यहाँ पर हमने प्रूव कर दी। और यहाँ पर अब फॉर्मेट लिख रहे हैं और आखिरी में कह देंगे कि हमारा जो ड्यूल बना है ये तो हमारे प्राइमल जैसा ही दिखाई पड़ रहा है, और सच में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहां तक बात। दिस प्रॉब्लम, अब यहां से तो थ्योरी ही है। ठीक है, वो मैं लिख करके बता देता हूं। ठीक है, इसके आगे तो ये थ्योरी पार्ट ही है। क्या कह रहा है इसके आगे कि ये वाली जो हमारी ड्यूअल प्रॉब्लम रेडी हुई है ये किसके जैसी दिखाई पड़ रही है, प्राइमल प्रॉब्लम जो 1 थी हमारी उसके जैसी ही दिखाई पड़ रही है। इसलिए हम कह देंगे कि ड्यूअल का ड्यूअल प्राइमल होता है। दैट्स ऑल फॉर द थ्योरम। आप इसको राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी एक और इंटरेस्टिंग थ्योरम 2021 और 23 में 5 नंबर में आई हुई है, तो 25 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, क्या थ्योरम है, वीक ड्यूअलिटी थ्योरम। ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम भी है। वो वैसे एक बार स्टेटमेंट बता दूंगा मैं एंडिंग में। बाकी वीक ड्यूअलिटी थ्योरम क्या है पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। वीक ड्यूअलिटी क्या होती है उसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, प्रूफ ओपन करते हैं। पहले इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं। क्या कि अगर XO कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन है इस प्राइमल प्रॉब्लम का, पहले तो बात होती है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। फिजिबल सॉल्यूशन वो होता है जो हमारा कांस्टेंट्स और नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन नहीं करता हो। अगर वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से मैक्सिमम या मिनिमम भी हो गया तब तो वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल कहलाएगा। ठीक है, पर अभी जब तक ये सिर्फ हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है, कांस्टेंट्स और नॉन नेगेटिविटी को ही सेटिस्फाई करता है, मतलब वो अभी इस प्रॉब्लम के हिसाब से वो मैक्सिमम नहीं है। मतलब क्या चीज है कि अगर मैं इस x की जगह पर x0 रख देता हूं तो जो CXO होगा वो CXO fx का मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, इस कांस्टेंट्स और नॉन नेगेटिविटी को तो सेटिस्फाई करता है वो, पर वो मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, अगर वो मैक्सिमम होता तब तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, XO इस प्राइमल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन है। उसके अलावा एक और उसका ड्यूअल बनाया तो उसके ड्यूअल का फिजिबल सॉल्यूशन W0 है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस तो आपको समझ में आई जानी चाहिए पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब दूसरी चीज क्या बताते हैं कि W0 किसका है, ड्यूअल का फिजिबल सॉल्यूशन है। इसका ड्यूअल बनाया तो मैक्सिमम का मिनिमम हो गया। सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट्स जो थे, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, लेस देन टाइप था ग्रेटर देन टाइप हो जाएगा। यहाँ पर इज इक्वल्स टू में
ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट था वो आ जाएगा और उसका भी ट्रांसपोज आएगा, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका है उसके अंदर इसके इक्विवेलेंट्स के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे और उसके भी ट्रांसपोज आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो चुका है, कॉन्स्टेंट्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है w, और उस w पर अगर मैं w0 रखता हूं तो वो क्या है, इस ड्यूअल का फिजिबल सॉल्यूशन है। ड्यूअल का फिजिबल सॉल्यूशन मतलब वो इस कांस्टेंट्स और इन नेगेटिविटी नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करता है पर वो मिनिमम नहीं है। ठीक है, मतलब क्या, ये हमारा मैक्सिमम नहीं है और ये हमारा मिनिमम नहीं है। ठीक है, हमें ये चाहिए था मिनिमम, भैया मिनिमम भी नहीं है और ये मैक्सिमम भी नहीं है। हमको प्रूव करना है कि प्राइमल का जो हमारा Cx0 है वो हमेशा छोटा रहेगा ड्यूअल के मिनिमम से। ठीक है ना, सॉरी ड्यूअल के फिजिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि हम जब मिनिमम ढूंढ रहे थे इसके केस में जब हम मिनिमम ढूंढ रहे थे, मिनिमम नहीं मिला है, कुछ बड़ा मिला है, ठीक है, तो बड़ा ही होगा। और जब हम इसके केस में मैक्सिमम ढूंढ रहे थे, मैक्सिमम नहीं मिला है, ये x0 है, ये मैक्सिमम नहीं बनाता है, तो ये मैक्सिमम से छोटा है। ठीक है, इस कारण से ये इससे भी छोटा हो जाएगा और ये इससे बड़ा हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रूफ कैसे करना है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहली तो कहा था प्रूफ के अंदर जो चीजें दे रखी वो वही लिखते हैं, तो वो एक बार लिख देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसका प्रूफ पहले तो जो दे रखा है कि x0 फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम का। प्राइमल प्रॉब्लम ये लिखी हुई है। ठीक है, मैक्सिमम fx इज टू cx है सब्जेक्टेड टू कौन से कॉन्स्टेंट्स ax लेस देन इज टू b, और x सारे के सारे जो डिसीजन वेरिएबल्स है सारे के सारे नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, सारे कॉन्स्टेंट्स हमारे नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं। इसके आगे क्या करना है, ये इसका कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये फिजिबल सॉल्यूशन है तो कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ax0 लेस देन इक्वल्स टू b है। एक तो चीज ये हो गई। ठीक है, अब फिर उसके बाद में w0 फिजिबल सॉल्यूशन है इस वाली ड्यूअल प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम का हमने ड्यूअल बनाया, इस ड्यूअल का फिजिबल सॉल्यूशन है। ड्यूअल का फिजिबल सॉल्यूशन है तो मतलब ये ड्यूअल का जो कांस्टेंट है उसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिखाएगा, ए का ट्रांसपोज W0 क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी के ट्रांसपोज के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम इसको यहाँ पर ना x0 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हमने कुछ नहीं करा, बस x की जगह x0 रख दिया है और इसको हम पहला इक्वेशन मार्क कर देते हैं। और सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, w की जगह हमने W0 पुट कर दिया है। ठीक है, और उसके अलावा W0 भी क्या है, 0 से बड़ा है क्योंकि ये फिजिबल सॉल्यूशन है तो नॉन नेगेटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। अब उसके बाद में क्या करना है, हम दूसरी इक्वेशन को पकड़ेंगे बाय सेकंड इक्वेशन क्या है कि C का ट्रांसपोज जो है वो किससे बड़ा है, A की ट्रांसपोज समेत इसके बराबर है। ठीक है, कुछ गलत लिखा है, हाँ देखो C का ट्रांसपोज छोटा है। ठीक है, अब दोनों साइड ट्रांसपोज कर देंगे। दोनों साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, C का ट्रांसपोज वापस वही बन जाता है, लेस देन का लेस देन ही रहेगा। A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, W0 का ट्रांसपोज A। ठीक है ना, अब ये बात समझना ना, यहाँ पर एक चीज लगी है कि ये A और B के ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो इक्वल्स टू में B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज बनता है। ठीक है, रिवर्स हो जाते हैं ये, है ना। इसको कुछ लोग कहते हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, शायद से डी मॉर्गन लॉ जैसा कुछ है ये। ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज यहाँ पर वो भी लगी है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वापस से वही आ जाता है। ठीक है, ये दो चीजें लगी हैं यहाँ पर, तो A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये हो गया, C के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही हो गया। अब उसके बाद में क्या करा है, दोनों साइड पर XO का मल्टीप्लाई करा है, x0 का मल्टीप्लाई करा है दोनों साइड पर।
तो क्या हो जाएगा सी एक्स ओ मतलब क्या बनाना क्या चाह रहे हैं हम लोग, हम बनाना चाह रहे हैं इसका फिजिबल सॉल्यूशन, कुछ तो बन जाएगा, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, W नोट 0 A x 0, ठीक है ना। अब देखो क्या मिला हमको, हमने यहाँ पर a x 0 बना लिया। a x 0 फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से तो b से बड़ा है ना, b से छोटा है, मतलब देखना ये इनइक्वालिटी चल रही है ना, और इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन साइड है। अगर मैं इस ग्रेटर देन साइड पर इस वाली टर्म से भी कुछ बड़ा रख दूं तो ये इनइक्वालिटी पे इफेक्ट थोड़े करेगा क्या। अगर मैं इससे छोटा लिख रहा होता कुछ तो प्रॉब्लम बनती, पर ये ऑलरेडी ग्रेटर देन साइड है, और ये a x 0 की जगह पर मैं a x 0 से भी बड़ा कुछ रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, b रख रहा हूँ, तो इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो c x 0 लेस देन इज इक्वल्स टू w का ट्रांसपोज b बाय 1, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये a x 0 को b रख दिया है, सिंपल सी बात है यहाँ से। फिर उसके बाद में क्या करा है, उसके बाद में वापस से ट्रांसपोज ले लिया, नहीं वापस से ट्रांसपोज नहीं लिया है, देखो उसके बाद में क्या करा है, देखना ना। इसके बाद की चीज समझने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, आप लोग ध्यान से सुनना तो समझ में आ जाएगी एक चीज। यहाँ पर क्या करा था हमने, ट्रांसपोज करा था, ट्रांसपोज करा था तो क्या करा, चीजें चेंज हो गई। चीजें किस तरह से चेंज हुई, ये आगे आया ट्रांसपोज बन गया, और ये पीछे आया और पीछे आकर के इसका ट्रांसपोज हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप लोग कि ये आगे रखा हुआ है और उसका ट्रांसपोज करा हुआ है, और पीछे रखा हुआ उसका ट्रांसपोज नहीं करा हुआ। तो अल्टीमेटली एक चीज ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर इसका रिवर्स जाते हैं, ये वाले का ट्रांसपोज करा तो ये बना, इसका अगर रिवर्स जाते तो ये बन जाता है ना, मतलब इसका ट्रांसपोज नहीं लिया होता तो ये बना हुआ होता। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज नहीं लिया हुआ होता तो इस तरह का दिखाई पड़ता, बी का ट्रांसपोज W0। समझना बात को, यही वाली चीज वापस से लगाई है अपन ने, ये वाला जो लो लिखा हुआ है ना, यही वापस से अप्लाई कर रहा है कि अगर मैंने इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करा तो ये बन गया, अगर इस पे ट्रांसपोज अप्लाई नहीं किया हुआ होता तो ये बनता। ठीक है, अब ये वाले पर ट्रांसपोज अप्लाई कर नहीं रहे हम, अगर नहीं किया हुआ है तो क्या बनता, ये जो पीछे वाला है इसका ट्रांसपोज और ये जो आगे वाला है उसका वापस से ट्रांसपोज, इसका वापस से ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज हट जाएगा। ठीक है, ये चीज बन गई, और यही तो हमको प्रूफ करना था, कहा गया यही तो हमें प्रूफ करना था, और ये थ्योरम प्रूफ हो गई। बस इतनी सी चीज है इस थ्योरम के अंदर। ठीक है, इसके पीछे का रीजन लिखते हैं ना। एक स्टेप अपन कर गए, हाँ अपन ने ना इस साइड का ट्रांसपोज ले लिया है, ओके इसका ट्रांसपोज करा है, इसका ट्रांसपोज करा है, पर एक चीज ध्यान देना ना, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा इसका ट्रांसपोज का इम्पैक्ट, क्योंकि अभी सुनो ना, ये हमारा जो बी का ट्रांसपोज है वो वेक्टर फॉर्म में है, कहा गया वेक्टर फॉर्म में है बी का ट्रांसपोज, सॉरी स्केलर फॉर्म में, बी यहाँ पर तो वेक्टर फॉर्म में ट्रांसपोज करा है तो वो टपल फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में, और उस स्केलर का मल्टीप्लाई W0 से करा है। अगर यहाँ पर W होता सिर्फ तो उसका ट्रांसपोज करते तो चीजों पे फर्क पड़ता है, क्योंकि W पूरा का पूरा टपल है, सॉरी वेक्टर है। ठीक है ना, W पूरा का पूरा वेक्टर है, पर W0 तो एक सिंगल वैल्यू है, और एक सिंगल वैल्यू क्या होती है, स्केलर होती है, तो स्केलर वैल्यू का ट्रांसपोज करने पर तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इस कारण से ये ऐसा कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रीजन भी वापस से यही वाला दिया जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और उसके अलावा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। रीजन वापस से यही दिया जाएगा, और यहाँ पर हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई है। बस।